जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है कोका कोला ने। कोका कोला और दिल दोनों खो और जी ले। कोका कोला, रियल मैजिक। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट का आईन में किरदार न तफ्तीशकार का है न ही प्रोसिक्यूटर का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तफ्तीश को सुपरवाइज किया। मरीम नवाज ने इन दलाइल के साथ एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात पर असरअंदाज होने का सबूत अरशद मलिक की वीडियो भी है। जज एहतसाब अदालत के नोटिस में ये हक़ाइक़ क्यों नहीं आए, वजह उन्हें ही मालूम होगी। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2017 को एवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ऑपोजिशन पर बात, शहबाज शरीफ को बतौर ऑपोजिशन लीडर हटाने का मशवरा दे दिया। कहा कि हम शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब के मुतालिक मुशावरत नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ से पूछकर अगला चेयरमैन नैब लगाना ऐसा है जैसे चोर से पूछकर तफ्तीशी लगाना। चेयरमैन नैब से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुकम्मल हो गया है। ऑपोजिशन संजीदगी का मुजाहरा करे, जलसों में रोने धोने के बजाय पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। ऑपोजिशन को हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात पसंद नहीं तो वो अपनी ले आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की मंजूरी दे दी। मुद्दत मुलाज़मत में तौसी का सदारती ऑर्डिनेंस आज जारी किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए उनके हवाले से तहकीकात होंगी। केस में क्लियर हो गए तो कार्रवाई नहीं होगी, जो जिम्मेदार करार पाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। कानून कहता है कि एक आदमी चेयरमैन नैब की टर्म अब एक्सटेंड नहीं हो सकती। आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत करने से इनकार कर रहा है, तो जरा ऑर्डिनेंस बना रहे हैं कि चेयरमैन नैब की तौसीह दी जाए। इस मुल्क का सदर तैयार बैठा है कलम लेकर कि उस ऑर्डिनेंस पर साइन करे। कानून तोड़कर चेयरमैन नैब को तौसीह दी जा रही है। सदर कलम पकड़े ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के लिए तैयार बैठे हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की दुहाई, कहा चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत में 3 दिन रह गए हैं, अभी तक नए चेयरमैन के लिए मुशावरत नहीं की गई। कानून कहता है मुशावरत करें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इनकार कर रहे हैं। कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। हर जियाला के लिए जेल जाना जरूरी है। वहाँ जियालों का ट्रेनिंग होता है, जब हम जालिमों का मुकाबला करते हैं, जब हम आमरों का मुकाबला करते हैं। तुम कठपुतलियों तो कोई चीज ही नहीं होते हैं। जियाले आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने बिगल बजा दिया, कहा उन्होंने आमरों का मुकाबला किया, फिर ये कठपुतली क्या चीज है। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब, चैलेंज किया कि कल शफाफ इलेक्शन करा दें, तमाम सूबों और विफाक में पीपी की हुकूमत होगी। बिलावल ने कहा इमरान खान तो कहते थे लोग बाहर से रोजगार के लिए पाकिस्तान आएंगे, उल्टा इन्होंने 16,000 खानदानों को बेरोजगार कर दिया। आवाम को बताएं कहां गई 1 करोड़ नौकरियां, कहां हैं 50 लाख घर। कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है, आवाम हिसाब लेंगे। तीन साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है। जो लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं।
1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा हो चुका, बात 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे चली गई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 16.5 लाख से ज्यादा अफराद को बैरून मुल्क भिजवाया गया। पंजाब के महकमे सेहत ने 40,000 से ज्यादा नौकरियां दी। दीगर महकमों में भी लोगों को नौकरियां दी गई हैं। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज ने कहा है कि किसी इदारे को कमजोर करके नहीं, पार्लियामेंट को मजबूत करके सिविल बालादस्ती चाहते हैं। अमन होगा तो हम जमहूरियत के सफर में कामयाब होंगे। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमजा शहबाज कहते हैं यही नून लीग का नजरिया है, इसी नजरिए पर हम कायम रहेंगे, इसी नजरिए के साथ पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल को मुस्ताफी होने के लिए कल शाम तक की मोहलत दे दी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर ज़हूर बुलेडी ने कहा कि अगर वज़ीर आला मुस्ताफी ना हुए तो हम उन्हें असेंबली से अदम एतमाद के जरिए निकालेंगे। जाम कमाल ने 6 अक्टूबर 5 बजे तक इस्तीफा ना दिया तो अदम एतमाद समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि भारतीय फौज का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उनकी मायूसी का मजहर है। भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद भारत के अंदरूनी तनाज़ात और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के मकरूह प्रोपेगेंडे का नोटिस। कॉन्फ्रेंस के शुरका को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके दुश्मन कुव्वतों के मकरूह अज़ाइम से आगाह किया गया। शुरका का पाकिस्तान की इलाकाई सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने का आज़म। अफगानिस्तान में उभरती इंसानी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर यंग डॉक्टर्स का धावा। पीएमसी की इमारत में दाखिल हो गए। इमारत पर पथराव, डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई, मुतादिद डॉक्टर्स जख्मी हो गए। डॉक्टर्स के नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम नामंजूर के नारे। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एहतजाज में मुख्तलिफ शहरों से आए डॉक्टर्स भी शरीक। डॉक्टर्स ने मुतालिबात मंजूर न किए जाने पर पीएमसी की तालाबंदी की धमकी दी थी। आज ही नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की मैयत कल सुबह 5:45 बजे जर्मनी से बरास्ता इस्तांबुल कराची लाई जाएगी। सीएए ने कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान के जर्मनी में सफीर डॉक्टर फैसल खान भी मैयत के हमराह आएंगे। उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी मजार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मजार के अहाते में कब्र की तैयारी का काम जारी। हमारी कैंसिल की है, यहाँ पे हंगामा हो रहा है और उन्होंने सिक्योरिटी काफी ज्यादा बुलाई हुई है। रेल वाले बोलते हैं घर जाएं, हम कॉल करेंगे, लेकिन हम कोई वोचर कोई नेक्स्ट फ्लैट इसका कोई प्रोसीजर नहीं दे रहे। सुबह 7 से लेकर इस वक्त तक ना इन्होंने कोई पानी दिया है, ना कुछ भी नहीं किया और ना ये आगे का मैं बता रहे। लाहौर एयरपोर्ट पर रात से फंसे मुसाफिर एहतजाज पर होटल मुंतकिल। एयरलाइन हुकाम की कल मुतबादिल परवाज का इंतजाम करने और पीसीआर टेस्ट की रकम वापस करने की यकीन दहानी। मुसाफिरों का कहना था कि परिंदा टकराने के बाद परवाज मंसूख कर दी गई। एयरलाइन हुकाम आइंदा की फ्लाइट का शेड्यूल नहीं दे रहे। लाहौर एयरपोर्ट से इस्तांबुल जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज को तैयारे से परिंदा टकराने के बाद वापस उतार लिया गया था। तमाम मुसाफिरों का सामान ऑफलोड कर दिया गया था। दुनिया
دنیا بھر میں فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام 7 گھنٹے کیوں بند رہا؟ وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سرور کو اپ ڈیٹ کرنے کے دوران مسئلہ پیدا ہوا۔ فیس بک انتظامیہ نے کنفیگریشن میں غلط تبدیلی کو فنی خرابی کا ذمہ دار قرار دیا۔ ویب سائٹ سیکیورٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹریفک راؤٹنگ خرابی کے باعث سوشل میڈیا سروسز بند ہوئیں۔ سروسز 7 گھنٹے بند رہنے سے مارک زکربرگ کے 12 کھرب روپے ڈوب گئے۔ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کا سسٹم ڈاؤن ہوا تو ٹویٹر صارفین کو موقع مل گیا۔ طنزیہ میمز کی بھرمار کر دی، خود کو ہیرو، فیس بک کو زیرو ظاہر کر دیا۔ کہیں تینوں سروسز کو قبر میں دفن دکھایا گیا۔ یوسین بولٹ نے طنز بھری تصویر شیئر کی۔ کسی نے فیس بک کے کھرب پتی مالک مارک زکربرگ کو الیکٹریشین بنا دیا۔ کسی نے کہا تینوں سروسز برائے فروخت ہیں۔ ٹویٹر کے مالک نے پوچھا کتنے میں؟ ان 700 افراد جن کے نام آئے ہیں، ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک ہونا چاہیے، وہی طریقہ کار تفتیش کا ہونا چاہیے جو محمد نواز شریف کے ساتھ تھا۔ نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، DIT کے سامنے پیش ہوئے۔ زیادہ پیارے ہیں 700 لوگ، جیل میں ڈالیں نا ان کو بھی، پھر تفتیش کریں۔ پینڈورا پیپرز میں شامل افراد سے وہی سلوک کیا جائے جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا۔ ان 700 افراد کو پہلے جیل میں ڈالیں، پھر تحقیقات کریں۔ نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی کا مطالبہ، کہا نواز شریف وزیر اعظم ہو کر JIT میں پیش ہو سکتے ہیں تو وزیر کیوں نہیں؟ جب سے حکومت آئی ہے 15 سے 20 کمیشن بنے ہیں، کس کو کیا سزا ہوئی کچھ پتہ نہیں۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ پیناما پیپرز میں نواز شریف نے لندن فلیٹس ڈکلیئر نہیں کیے تھے۔ پینڈورا میں جن کے نام آئے ان میں بیشتر نے پہلے سے ڈکلیئر کر رکھا تھا۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ میاں صاحب نے کسی انویسٹیگیشن ادارے کو رسپانسبلٹی نہیں دی تھی، اس لیے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا۔ پینڈورا پیپرز میں سامنے آنے والے 700 سے زائد پاکستانیوں کے خلاف وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی پر اپوزیشن کی تنقید۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا تحقیقاتی سیل قوم کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے۔ عمران خان مافیاز اور چوروں کی رکھوالی کرتے آئے ہیں، پہلے استعفیٰ دیں پھر تحقیقات کا ڈرامہ کریں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر اظہر ربانی بولے پینڈورا پیپرز تحقیقاتی سیل کا اعلان اپنے دوستوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے پاس ایسی تحقیقات یا نگرانی کا مینڈیٹ نہیں۔ نیئر بخاری نے کہا تحقیقاتی سیل اپنوں کو بچانے کا طریقہ ہے، اس کا نتیجہ آٹا، چینی، گندم کمیشن جیسا ہی ہوگا۔ PTM کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا یہ حکومت ہی آف شور ہے، حکومت کی کرپشن فری پاکستان اور احتساب کے نعرے کھوکھلے ہیں۔ کیا وزیر اعظم اپنے لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ لاہور کے علاقے شیراکوٹ میں بھکارن کا روپ دھارے خاتون نے سابقہ شوہر پر تیزاب پھینک دیا۔ ساجد خان نے ملزمہ کو 3 سال پہلے ہی طلاق دے دی تھی، لیکن 1 ہفتہ قبل دوسری شادی کی۔ گلی سے گزرا تو بھکارن کے بھیس میں سابقہ بیوی نے تیزاب پھینک دیا۔ ساجد خان کی گردن، کان اور کمر متاثر ہوئی، ملزمہ گرفتار۔ گندم کی قیمتیں اور کمی کے معاملے پر وفاق اور سندھ آمنے سامنے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں
सिंध में गंदम की कीमत पूरे मुल्क से ज्यादा है। सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम रोक रखी है, रिलीज नहीं कर रही। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं मुल्क में गंदम महंगी होने या किल्लत की जिम्मेदारी सिंध पर नहीं थोपी जा सकती। मिसमैनेजमेंट या स्मगलिंग की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है। आपने गंदम मुल्क से बाहर भेजी, फिर महंगी कीमत पर गंदम मंगवाई। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। कराची में 3 रोज में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए से 440 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत भी 30 रुपए फी किलो बढ़ गई। क्वेटा में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए से बढ़कर 380 रुपए फी किलो हो गया। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें फार्म से ही मुर्गी महंगी मिल रही है। लापता शहरी किसी केस में मतलूब नहीं थे तो उनके खानदान की किफालत कौन करेगा? रियासत पूरी की पूरी फैमिलीज को दुश्मनी पर उतरने के लिए क्यों मजबूर कर रही है? लापता अफराद के केस में सिंध हाई कोर्ट हुकूमत पर बरहम। अदालत का लापता अफराद के अहले खाना की किफालत सरकार के सुपुर्द करने का हुक्म। तरीक़ाकार बनाने के लिए मुतालिका हुकाम तलब। रिमार्क्स दिए कि अब हम लापता अफराद के अहले खाना को कमेटियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। लापता शख्स की बीवी, बेटी या बेटे को सरकारी मुलाजमत दे दी जाए। भारत चाहता है काउंसलर रसाई के नाम पर उनके नुमाइंदे अकेले कुलभूषण से मिलें। भारतीय नुमाइंदों को कुलभूषण के साथ अकेले कमरे में नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ पता नहीं वो अकेले मिलकर कुलभूषण के साथ क्या करने। वो अकेले में उससे महज हाथ मिलाकर कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को वकील की फराहमी के केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा कुलभूषण को वकील फराहम करने के लिए अदालती हुक्म पर भारत को पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन भारत का कोई जवाब नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को वकील मुकर्रर करने के लिए एक और मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कुलभूषण जाधव को भी आज के ऑर्डर से आगाह कर देंगे। रिफ्रेशिंग कोर्स के दौरान दौड़ लगाने वाला रेस्क्यू 1122 का एहलकार दौड़ के दौरान दम तोड़ गया। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार 16 साल पहले इदारे में भर्ती हुआ था। दौड़ के दौरान अचानक तबीयत खराब हुई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। हाफिजाबाद का 40 साल बाबर 6 बच्चों का बाप था। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी आज 5वें रोज भी बंद। गरीब मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों की निजकारी की कोशिश कर रही है। हड़ताल अस्पतालों में सेहत की सहूलतों में कमी की वजह से की जा रही है। क्रिकेट की इकोनॉमी हमें ग्रो करनी है। हर जगह के ऊपर हमें पैसे की जरूरत होती है। हमारी क्रिकेट की इकोनॉमी में मैं आप चाहता हूं कि आप इंजेक्शन उसमें भरें तो विन विन सिचुएशन। आईसीसी की फंडिंग पे इस वक्त हमारी क्रिकेट चल रही है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने मुल्क में क्रिकेट के फरोग के लिए सरमायाकारों से मदद मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद कारोबार का आगाज किया। खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त हमारी क्रिकेट आईसीसी फंडिंग पर चल रही है। पड़ोसी मुल्क में सरमायाकारी से क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स की वापसी से सीखा कि अगर आपकी टीम नंबर 1 हो, क्रिकेट इकोनॉमी अच्छी हो तो टीम्स वापस नहीं जाएंगी। चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रिकेट की मईशत के फरोग में हिस्सा ले। सेक्रेटरी